how cold is not in her. तो गाइज़ इस टाइप के स्टेटस को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो होगी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। वीडियो को कर देना फटाक से लाइक और चैनल पे नए हो गाइज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना मत भूलना। सो बिना वक्त ज़ाया करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज़। सो गाइज़ सबसे पहले आप एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है कैपकट, क्योंकि इसी ऐप के थ्रू करेंगे हम अपने वीडियो को एडिट। तो इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो को कमेंट बॉक्स में दे दिया है और आप इसे गूगल से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो गाइज़। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होने वाला है गाइज़। तो यहाँ से करते हैं हम अपने एडिट को स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। मीन्स जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइज़ हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। अब हम जाएंगे फ़ोटो वाले सेशन में। फ़ोटो वाले सेशन में आने के बाद गाइज़ हम यहाँ पे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे आपको उन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है जिन फ़ोटोज़ से आप अपने एक वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो। तो गाइज़ यहाँ पे आपको 23 या 24 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देख सकते हो एक ऐड का ऑप्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना गाइज़। सो गाइज़ ये करने के बाद देख सकते हो नीचे बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो हमें क्या करना है, राइट साइड स्क्रॉल करना है गाइज़। स्क्रॉल करने के बाद फॉर्मेट का एक ऑप्शन होगा गाइज़। तो सिंपली फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। सो क्लिक करने के बाद गाइज़ हम अपने फ़ोटो को अपने फ्रेम के हिसाब से फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए सिंपली फ़ोटो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और अपने डबल फिंगर का यूज़ करके हम अपने फ़ोटो को इस फ्रेम में फ़िट कर लेंगे गाइज़। सो सारे फ़ोटोज़ के लेयर पे क्लिक करके उसके फ्रेम के हिसाब से हम उसे फिट कर लेंगे गाइज़। सो गाइस ये हो जाने के बाद अब हम करेंगे अपने म्यूज़िक को ऐड। तो म्यूज़िक को ऐड करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके उसे सिलेक्ट कर लेना गाइस। सिलेक्ट करने के बाद गाइस नीचे इंपोर्ट साउंड ओनली वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना तो हमारा साउंड यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा गाइस। सो इंपोर्ट हो जाने के बाद गाइस अब हम डबल फिंगर का यूज़ करके हम अपने ऑडियो लेयर कर लेंगे सिंपली जूम करने के बाद गाइस फिर से क्लिक करेंगे हम ऑडियो लेयर वाले ऑप्शन पे। क्लिक करेंगे तो हमें नीचे साइड में एक मैच कट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है गाइस। सो गाइस यहाँ पे करेंगे हम अपने बीट्स को ऐड। सो ऐड करने के लिए सिंपली म्यूज़िक को प्ले करना गाइस। प्ले करने के बाद आपको जहाँ लगता है इस बीट पे मेरे फ़ोटो को चेंज होना चाहिए तो सिंपली उसे स्क्रॉल करके बीच में लाना और ऐड बीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना गाइस, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। सो सारे बीट्स को ऐड करने के बाद गाइज नीचे साइड में राइट क्लिक का ऑप्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना। सो गाइज अब हम करेंगे अपने फ़ोटो को बीट के हिसाब से मैनेज। सो गाइज ये करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली फ़ोटो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और हमने जहाँ पे बीट लगाया था स्क्रॉल करके वहाँ पे लेके जाएंगे और स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो ये रहा स्प्लिट वाला ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा साइड वाला एरिया बचेगा गाइज उस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। सो ये काम सारे फ़ोटोज़ में करना है गाइज हमें, तो जल्दी जल्दी इसे कर लेते हैं गाइज। सो गाइस सारे फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद गाइस इसके लोगों को भी डिलीट करना, जो कि लास्ट में रहेगा उसे भी डिलीट करना मत भूलना गाइस। ये सारा कुछ हो जाने के बाद गाइस अब हम लगाएंगे अपने फ़ोटोज़ में शेक इफेक्ट, जो कि इस वीडियो में मेन है गाइस। सो ये करने के लिए गाइस सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एनिमेशन का एक नीचे ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन होंगे, इन, आउट और कॉम्बो। तो हमें कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है गाइस, तो सिंपली कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ आने के बाद गाइस अगर आपका इफेक्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो कोई भी आप एक वीपीएन का यूज़ करके इन सारे इफेक्ट्स को डाउनलोड कर लेना और वापस उस वीपीएन को डिलीट कर देना गाइस।
सो गाइज यहाँ पे बहुत सारी इफ़ेक्ट्स अवेलेबल है, बट आपको यहाँ पे दो इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना है। सो ये रहे दोनों इफ़ेक्ट्स जिनका नाम है पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2। सो गाइज इनको किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज सबसे पहले फर्स्ट वाले फ़ोटो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट इफेक्ट को यूज़ करेंगे, मीन्स पेंडुलम 1 वाले इफेक्ट को। उसके बाद स्क्रॉल करके सेकंड वाले फ़ोटो लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे हमें यूज़ करना है पेंडुलम 2 वाले इफेक्ट को। सो गाइज इसी तरह थर्ड वाले फ़ोटो लेयर में हम फर्स्ट इफेक्ट का यूज़ करेंगे, फोर्थ वाले लेयर में सेकंड इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके आप सारे फ़ोटोज़ में सीरियली वाइज लगा देना गाइज। सो गाइस सारे फ़ोटोज़ में इफेक्ट का यूज़ कर देने के बाद सिंपली राइट क्लिक पे क्लिक कर देना। उसके बाद मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। सो ये हो जाने के बाद गाइज अब हम अपने वीडियो कर लेंगे सिंपली एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस अपर राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइज इसके फ्रेम रेट को हम कर लेंगे सिंपली 60 करने के बाद ईजिली तरीके से कर लो इसे एक्सपोर्ट। सो हमारा स्टेटस हो गया प्रॉपरली क्रिएट। तो आशा करता हूँ आप भी इसे बनाना सीख गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, और आपने अपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो, लिंक मैंने थैली में दे रखा है, मीन्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स।